हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 110 और 164 आवर एक्शंस इन्फ्लुएंस अदर्स। मीन्स देखिए, लेसन का नाम जो है आवर एक्शंस इन्फ्लुएंस अदर, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मतलब कि जो चीज़ हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी वजह से या फिर मेरे से, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी वजह से या फिर मुझसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका लेसन है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ए यहाँ पे देख लेते हैं। ए क्या है? रीड द पैसेज एंड डिस्कस। आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद डिस्कस करना है। अब मैं बताता हूँ कि पैसेज है किसके बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, देयर वाज अ फार्मर हु ग्रो एक्सलेंट क्वालिटी कॉर्न। यहाँ पे देखिए, जो फार्मर है, एक किसान रहता है, वो क्या करता है, बहुत ही अच्छा क्या करता है, एक कॉर्न मतलब कॉर्न ग्रो करता है, मतलब बढ़ाता है। जो मतलब कि जो खेती करना है कॉर्न का, मक्के का शायद कहते हैं ना, कॉर्न मीन्स मक्का। तो उसका जो खेती करता है बहुत ही अच्छी खेती करता है, मतलब कि इतना अच्छा करता है कि पूछिए मत। क्योंकि देखिए, एवरी ईयर ही वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रोन कॉर्न। मतलब कि हर साल वो क्या होता है, अवार्ड जीतता है इसकी वजह से। मतलब कि बेस्ट ग्रो कॉर्न का जो अवार्ड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा कॉर्न को ग्रो कौन कौन करता है, मतलब कि हर साल ये क्या आता है, बेस्ट आता है, ठीक है। मतलब कि नंबर 1 आता है, कहने का मतलब, तभी ये अवार्ड जीतता है। नाउ उसके बाद देखिए इसमें क्या है। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ तक तो थी कि वो खेती करता है, मक्के की खेती करता है और वो हर साल अवार्ड जीतता है इसके लिए। अब इसके आगे आता ये है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है इसके पास और इसका इंटरव्यू लेता है। फार्मर जो होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है। अब न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि आप कैसे, मतलब कि किस तरीके से आप इतना अच्छा मतलब कि कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं मक्के की खेती। तो वो देखिए जो है ना, वो बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ ना, अपना जो बीज है, मतलब सीड मतलब जो बीज है कॉर्न का, वो अपने पड़ोसी को भी देता हूँ। पड़ोसी मतलब कि जो उसका नेबरहुड जो वो करता है ना, खेती करता है, अपने पड़ोसी को भी देता है, तो वो भी इसी के बीज से खेती करता है। तब वो जो इंटरव्यूअर रहता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मतलब क्यों क्यों आप उसे देते हैं। तब फिर किसान बताता है कि आप नहीं जानते हैं क्या, इस एक्चुअली इससे होता ये है कि अगर आपका बगल वाला, या फिर मान लीजिए कि जैसे आपने खेती की है और आपके बगल में जो खेत है, जो मतलब कि एरिया है, अगर वहाँ पे कोई गंदी फसल कहने का मतलब कि अच्छी फसल ना हो, ठीक है, अगर वहाँ पे अच्छी फसल नहीं उग रही है, या वहाँ पे मतलब अच्छी फसल नहीं है उस खेत में, ठीक है, तो होता क्या है, उस फसल से मतलब कि जो बैक्टीरिया वगैरह, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़, मतलब कि उड़ करके हवा की वजह से हमारे खेत में आ जाएंगी, और उससे क्या होगा, मेरी भी जो फसल है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए किसान कहता है ये पूरी बात, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भी अपने पड़ोसी को एक अच्छा मतलब सीड देता हूँ, बीज देता हूँ, ताकि उसकी भी फसल अच्छी हो। क्योंकि अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी भी फसल अच्छी होगी ही होगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे जो भी हवा से उड़ कर के आएगी, तो वो अच्छे फसल की ही चीज़ें उड़ कर के आएंगी मेरे भी खेत में, तो उससे क्या होगा, मेरी फसल ख़राब नहीं होगी। तो ये सारी बातें क्या होता है, इस पैसेज में आपको पढ़ने को मिलेगी। ये पूरी बातें मैंने जो बात बताई, ये पूरी की पूरी बात बताई। अब आपने ये पढ़ तो लिया, अब सबको इसको डिस्कस करना है। डिस्कस ये करना है कि क्या मतलब इससे सीख क्या मिली हम लोगों को, और ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए पैसेज सिंपली यही कहना चाह रहा है कि हम लोगों को क्या है कि दूसरों की मदद करना चाहिए। सिंपली देखिए यही कहना चाह रहा है, क्योंकि इसने अपने पड़ोसी की मदद की, तो अपने पड़ोसी की मदद से देखिए ये खुद भी अपना जो खेती कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। तो अगर हम किसी की मदद करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्या है, इस पूरे के पूरे पैसेज में आपको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, बी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इसको आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पैसेज तो आप लोग पढ़ लेंगे, पैसेज बहुत ही इजी है, तो पैसेज तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। रीड द पैसेज गिवन अबव
एंड मेंशन द पीपल अफेक्टेड बाई माई एक्शन। मतलब देखिए ऊपर आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद जो नीचे है, नीचे देखिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किससे किससे, ये चीज़ आपको बताना है। जैसे कि देखिए मी सबसे पहले कि जो मैं हूँ, जो यहाँ पे देखिए कह रहा है आई सेड समथिंग मीन टू माई फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आई यानी कि मैं, वो किससे कह रहा है, अपने फ्रेंड से, तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हुआ, फ्रेंड से। ही, उसको एक मिनट रुक जाइए, ही गॉट अपसेट एंड रैन होम क्राइंग। वो अपसेट होकर के क्या गया, घर गया रोते हुए। व्हेन ही इज़ डैड, अब देखिए डैड की बात आ रही है, तो फ्रेंड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो गया, डैड से कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटली बताना यही है कि कौन किससे मतलब कि कनेक्टेड हो रहा है। तो देखिए अब डैड से कनेक्टेड हो गया ये। अब डैड के बाद अब आप आगे इसमें पढ़ेंगे, डैड सॉ हिम क्राइंग, ही गॉट एंग्री एंड ब्रोक अ ब्रांच ऑफ ट्री। अब देखिए वो उन्होंने एक ब्रांच ऑफ ट्री तोड़ा, तो ये देखिए अब कहाँ से कनेक्टेड हो गया, ब्रांच ऑफ ट्री से कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे आप ब्रांच ऑफ ट्री लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ब्रांच ऑफ ट्री लिख देंगे। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो अब देखिए आगे किससे कनेक्टेड होगा, ब्रांच ऑफ ट्री टू बीट हिम, उसको मारने के लिए एक ब्रांच ऑफ ट्री तोड़ा, ठीक है। द ब्रांच हैड अ बर्ड्स नेस्ट, अब उस ब्रांच पे क्या था, एक बर्ड्स का मतलब कि जो चिड़िया का घोंसला था, ठीक है। अब देखिए अब ये कहाँ पे आ गया, बर्ड नेस्ट पे आ गया, तो कहीं ना कहीं अब ये बर्ड के नेस्ट से कनेक्ट हो गया। नाउ अब इसके बाद देखिए द बर्ड्स एग, अब देखिए बर्ड्स एग की बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप बर्ड्स एग लिखेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट, अब देखिए लास्ट क्या है, स्ट्रीट डॉग स्टार्टेड फाइटिंग ओवर द एग, मतलब एग के ऊपर क्या है, स्ट्रीट डॉग जो है गली के कुत्ते हैं फाइट करने लगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे स्ट्रीट डॉग यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी मी से, यानी कि मुझसे स्टार्ट होकर के गली के कुत्ते तक आकर के पहुँच गई। तो ये पूरी की पूरी आपको जर्नी यहाँ पे बतानी है कि किससे किससे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे जा कर के ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आपको पूरा ये बताना था। नाउ सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट रियल और इमेजनरी एंड एक्सप्लेन हाउ योर एक्शन इन्फ्लुएंस अदर पॉजिटिवली और निगेटिवली। अब देखिए यहाँ पे बताना है आपको, या तो आप सोच लीजिए दिमाग में कुछ भी इमेजिनरी बना लीजिए, या फिर रियल जो आपके साथ हुआ हो कोई भी ऐसा इंसिडेंट। तो आपको बताना ये है कि मतलब कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है अदर को, कैसे प्रभावित करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखना क्या है मैं बताता हूँ। इस जैसे ऊपर पैसेज लिखा है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे भी लिख देना है। देखिए आपको लिखना क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप स्कूल में हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं स्कूल में हूँ। अब स्कूल में मैं गया तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे अपने फ्रेंड से बात करते हुए मेरे टीचर ने देख लिया। अब टीचर ने मुझे मार दिया, ठीक है। अब पूरी बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पे कौन किससे किससे कनेक्टेड हो रहा है। पहले मैं था, उसके बाद मेरे बाद फ्रेंड आया, फ्रेंड के बाद अब टीचर कनेक्ट हो गया। टीचर ने जब मुझे मारा तो मैं मेरे अंदर क्या हुआ, एक इरिटेशन आप कह सकते हैं, गुस्सा मेरे अंदर फिर आ गया। तो उस गुस्से को लेकर के मैं कहाँ गया, घर गया, ठीक है। छुट्टी होने के बाद मैं कहाँ गया, घर गया। जब घर गया मैं, तो घर पे मान लीजिए कि मम्मी ने पूछा कि खाना खाओगे। अब देखिए यहाँ पे मम्मी ऐड हो गई, यहाँ पे देखिए हमारी जो मदर हैं वो कनेक्ट हो गई इस जर्नी में। अब देखिए मदर ने खाना पूछा तो हम क्या है बहुत चिढ़ करके कह सकते हैं, बहुत जब हम लोग इरिटेट रहते हैं ना अंदर से, तो बहुत चिढ़ करके किसी को जवाब देते हैं। तो उस समय हम लोग गुस्से, जब मैं गुस्से में था, कहने का एग्जाम्पल, जब मैं गुस्से में रहूँगा तो वहाँ पे मैं उनसे चिढ़ करके बोलूँगा। जब मैं उनसे चिढ़ करके बोलूँगा तो वो मुझे मारेंगे। मान के चलिए, यह देखिए पूरा या तो इमेजिनरी बनाइए या तो आप रियल बनाइए, अगर रियल है कुछ तो। अब वो मुझे मारेंगी, अब वो मुझे जब मारेंगे तो उधर से मान लीजिए पापा आएंगे बचाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कनेक्ट हो गया, हमारे फादर कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से देखिए आपको टोटल एग्जाम्पल एक बताना है। यहाँ पे देखिए कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते गए। मैं बात कर रहा था फ्रेंड से, अब बताइए वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा का पूरा जो जर्नी कहाँ पे आके रुक गया, हमारे पापा के पास। पापा आकर के रोक रहे हैं, उसके बाद फिर खाना पीना हम लोग खा रहे हैं। मतलब और भी आप इसको जर्नी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बनाने लगेंगे एक कहानी की तरह तो जर्नी और भी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे पर। अब बताइए हम लोग इन्फ्लुएंस कैसे हुए, देखिए यहाँ पे अब मुझे गुस्सा आया। अब मेरे गुस्से की वजह से मेरी जो मम्मी थी वहाँ पे घर पे
अब कहीं ना कहीं उन पे अफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब वो मुझे मारने रही हैं, उस गुस्से की वजह से मैं अपना गुस्सा कहीं मम्मी के ऊपर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे फिर मार खा रहा हूँ। अब मार खा रहा हूँ, तो मार खाने को देख करके मेरे पिताजी आए बचाने के लिए। तो देखिए कैसे एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, एक पैराग्राफ बना करके, या तो आप सोच करके कुछ भी लिख सकते हैं जैसा मैंने एग्जांपल दिया, या फिर आपके अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं हम लोग। सी, डिस्कस व्हाट वुड यू डू एंड वाई। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्कस करना है आपको, तो डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या मतलब कि पैसेज क्या है, जो पैराग्राफ पैसेज जो है ये किस बारे में है। तो सबसे पहले देखिए कमला देवी, ये कमला देवी के बारे में, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। कैसे कनेक्टेड हैं, ये जो देखिए सेकंड वाला जो है, ये एक शॉप है, इसका एक शॉप रहता है, एक छोटी सी शॉप इसकी रहती है। ये कहता है कि मेरा एक छोटा सा शॉप है, और ये करता है ये है ना कि मतलब इसके घर पे, सॉरी, इसके दुकान पे जो भी गार्बेज वगैरह होते हैं, या फिर जो भी मतलब कि कुछ कूड़े वगैरह जो हो जाते हैं, कचरा कह सकते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो कमला देवी है इसके पड़ोस में, मतलब ये इसके पड़ोस में ही रहता है। तो ये क्या करता है, इसके घर के बगल में ही जा कर के सारा कचरा फेंक देता है। तो उससे होता ये है कि कमला देवी के घर के बगल में बहुत सारा कूड़ा मतलब कि जमा हो जाता है, बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है, और उससे होता ये है कि उससे एक तो बदबू आती है, और बदबू के साथ साथ वहाँ पे मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं, और उस मच्छर की वजह से इसका जो बच्चा है वो बीमार हो जाता है, उससे मलेरिया हो जाता है। तो ये सारी की सारी ये चीज़ें बताती है कि उसकी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं देखिए इस शॉपकीपर की वजह से क्या हुआ, ये जो इसका जो बेटा था वो मलेरिया का शिकार हो गया। ये कचरा फेंक रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ मच्छर आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मच्छर इसके घर में आ रहा है, और घर में आकर के इसके बच्चे को काटा, तो उससे क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है इसे। तो ये देखिए पूरा पैसेज इसी के बारे में है, पूरा पैराग्राफ इसी के बारे में, दोनों आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैंने जो बताया सेम वही चीज़ है, बस मैंने एक समराइज़ कर दिया इसे, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, आर देयर सच प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली नेबरहुड, एक्सप्लेन। मतलब क्या आपके घर में भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में, या फिर नेबरहुड और अड़ोस पड़ोस में, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक्सप्लेन करने का मतलब, मान लीजिए जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं। अब क्या है कि आपका जो घर है, आपके घर के बगल में कोई भी एक प्लॉट खाली है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक प्लॉट खाली पड़ा है। अब पूरी कॉलोनी जो है, उस कॉलोनी की जो मेंबर्स हैं, पूरे कॉलोनी के मेंबर आते हैं और वहीं पे कचरा फेंकते हैं। तो उन कॉलोनी मेंबर्स जो हैं उनको तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस कचरे से दूर हैं। बट आप क्या हैं, आप बिल्कुल पड़ोस में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये क्या है, इसकी वजह से बदबू सबसे पहले तो 24 घंटे आएगी आपके घर के अंदर। दूसरी बात है कि उससे मच्छर, जो कि ऊपर भी कमला देवी के पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही सेम चीज़ ये भी यहाँ भी होगा कि आपका जो मच्छर वगैरह आएंगे, पूरे घर में हमेशा मच्छर रहेंगे, और उससे बहुत सारे डेंगू, मलेरिया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। स्टमक एक बहुत से, देखिए हम लोगों ने हाइजीन वाले में पढ़ा होगा, हाइजीन, और आई थिंक हाइजीन में ही पढ़ा था हम लोगों ने, हाइजीन 2 में पढ़ा था। हाँ, हाइजीन 2 में हम लोग पढ़ा था जो फ्लाई होते हैं वो किस तरीके से हम लोगों को पूरा मतलब कि हार्मफुल होते हैं, फ्लाई किस तरीके से हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो वो पूरा जो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से आपके मतलब कि अगर कोई नेबरहुड में है तो उस तरीके से आप एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव अराउंड इट। मतलब इसके लिए क्या दूसरा मतलब कि दृष्टिकोण हो सकता है। दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि मतलब क्या दूसरा व्यू हो सकता है। देखिए दूसरा ये हो सकता है कि ये सबसे पहले तो किसी डस्टबिन का उपयोग करे, मतलब ये देखिए अपने इसमें मतलब कि अपने स्टेटमेंट में ये कहता है कि मेरे अगल बगल कहीं कोई डस्टबिन नहीं है और मेरी दुकान बहुत छोटी है, इसलिए मैं वहाँ पे जाकर कूड़ा फेंकता हूँ। लेकिन इसे कहीं ना कहीं जुगाड़ करना चाहिए, मतलब एक व्यवस्था करना चाहिए, एक अरेंजमेंट करना चाहिए कूड़े को फेंकने का,
दूसरा इसके ये जो कमला देवी इसके घर के बगल में इसको नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि अगर फिर भी ये बंदा नहीं मान रहा है तो कमला देवी जाकर के कंप्लेन करे। तीसरा ये है कि इसे अगर फिर भी कहीं कूड़ा फेंकने की जगह नहीं मिल रही तो ये नगर पालिका से संपर्क करे। कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अगर ये चाहेगा तो उस चीज़ को करेगा। तो ये सब देखिए जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नाउ थर्ड हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्या है। हाउ कैन सच प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग नाइदर द इंडिविजुअल नॉर द कम्युनिटी। मतलब कि कहने का मतलब ये सेक्रीफाइसिंग नाइदर द इंडिविजुअल मतलब किसी के कुछ भी बिना सेक्रीफाइस किए हुए, मतलब बिना किसी बलिदान दिए हुए, कहने का मतलब किसी भी चीज़ को बिना खोए हुए कैसे मतलब इसके हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए दोनों को मिलके काम करना होगा। दोनों इस तरीके से काम करेंगे कि जाकर के सरकारी जो नगर पालिका वगैरह होता है उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कूड़े फेंकने की हम लोगों को जगह नहीं मिल रही है, कहीं आप हम लोगों को जो सुबह सुबह जो एक गाड़ी आती है या फिर जो भी आती है, मतलब कि गाड़ी आती है जो मैजिक होता है, ट्रक होता है, जिस तरीके की भी जो भी गाड़ी आती है आप उसे मेरे कॉलोनी में प्रोवाइड कराएं। क्योंकि वहाँ पे हम लोग के घर के बगल में कूड़ा फेंकना पड़ता है। मतलब आप जो कार वगैरह मतलब गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़े की, तो उसकी वजह से मेरे घर के बगल में कूड़े फेंकाते हैं। सारे के सारे कॉलोनी वाले वहीं पे फेंकते हैं, उसकी वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज मेरे घर में हो रहा है, धीरे धीरे मेरे घर से मेरे पड़ोसी वाले भी, बाकी सब कॉलोनी वाले भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो रहा है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बताएंगे। और मतलब कि देखिए आप नगर पालिका का हेल्प ले सकते हैं। दूसरा आप सारे कॉलोनी वाले मिल करके एक ऐसी मतलब कोई आइडिया सोच सकते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। एक डस्टबिन आप लोग बनवाएंगे, मतलब एक जुगाड़ करेंगे, एक कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराएंगे डस्टबिन का, उसी में सारे कॉलोनी वाले फेंकेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्राइवेट किसी गाड़ी वाले को बोल करके कहेंगे कि आप डेली से फेंक दिया करिए। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बिना किसी के सेक्रीफाइस किए हुए। ये नहीं कि किसी को मार के किसी को मार दिए या फिर किसी को गाली दिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो बिना इस तरीके की चीज़ों को किए हुए हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल यही कर सकते हैं, नगर पालिका का हेल्प लेंगे या फिर खुद से कोई ना कोई तरीका सोचेंगे। तो यही सब सारी चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। और भी अगर कुछ हो सकता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे वहाँ पे। और आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई थिंक मैं अब इसके बाद से कंटिन्यू रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि अब वीडियो मैं कंटिन्यू डालूँ। सो आई होप आप लोग को ये लेसन तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।